एक तो ये बाली की जो डिसकनेक्टिंग फ्लाइट थी यार, स्पाइस जेट। किया अपनी इस रिक्शा में ट्रैवल। अब पता आजकल पायलट इसको चालू कैसे कर रहा है। मैं चढ़ी उस फ्लाइट में, पहली बार मेरे साथ ऐसे हो कि मेरे अराउंड 5 बूढ़े बैठे हैं, ठीक है, फार्टिंग नॉन स्टॉप। बिना पासपोर्ट के जर्मनी गई हूं मैं, क्योंकि जो गैस चेंबर बना दिया था पायलट अनाउंसमेंट कर रहे, Currently, we're facing some turbulence from the inside of the aircraft. अरे राजेश जी रुक जाइए। एयर होस्टेस इन बूढ़ों को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि ये इमरजेंसी एग्जिट है, इसको खुला ही रखेंगे। वो सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगा रहे हैं, कह रहे आप हमारी सेफ्टी के लिए मत लगाइए सर, उस पे और प्रेशर मत डालिए। पता है इन बूढ़ों ने एकदम फार्टिंग का रिले रेस बना दिया था। एक का खत्म हो रहा था, दूसरा बोलता आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। मैं आपको कैसे समझाऊंगा, इस फ्लाइट में अगर अलकायदा भी होता वो भी अपने हाथ खड़े कर लेता यार, और फिर नाक पर डाल। वो भी अपने सुपरवाइजर को कॉल कर रहे हैं, हाईजैक करने आए थे, हॉस्टेज बनकर रह गए। 100-200 ज्यादा ले ले, लैंड करा दे भाई जान। आप देखोगे आपके अराउंड जब भी बूढ़े बैठे हैं ना, तो आपको कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनसे कुछ पूछने की। वो खुद ही अपना चिट्ठा आपको बताने लगते हैं। ऐसे कह रहे बेटा हम तो एयरफोर्स में काम किया करते थे। अंकल आप एयरफोर्स हैं, काम तो आप जबरदस्त कर रहे हैं यार। अचानक से एक अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई, पीछे ऐसा लग रहा है उनको हार्ट अटैक जैसा कुछ आ रहा है। तो पायलट कह रही एनी डॉक्टर्स प्लीज कम हेल्प। Next thing we heard, guys, was the absolutely worst thing we could have heard. Pin drop silence. But the next thing was even worse, a fart. But the third was worst of all. एक हाथ उठा, डॉक्टर प्रखर पाटिल, होम्योपैथी। अंकल कह रहे चल ही बसता हूं मैं, डेजर्ट का तो मूड नहीं हो रहा है। मैं गई अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे। आई वेंट टू बाली। बाली गए कोई? कहाँ किसके साथ गए थे आप? हस्बैंड, गुड डिसीजन। क्योंकि मैं अपने 3 लड़के दोस्तों के साथ बाली चली गई, तो वो मेरी सोलो ट्रिप ही थी। बस वहां जाके पता चला है, क्योंकि पूरे ट्रिप में गाइस प्लानिंग ही नहीं है। बाली आ गए, वापस जाने का भी प्लान नहीं है। और लड़के फेंकते इतना है, कह रहे तैर के पहुंच जाएंगे, आसपास इंडियन ओशन ही है। एक तो पूरे ट्रिप का हाइजीन मैंने अपने कंधों पे कैरी किया है। इन तीनों ने एक रूम लिया था और गलती से एंट्री ले ली मैंने उस रूम में। एक दिन एक टॉवल था वहां। मैं कहा किसका टॉवल है? कहते अब तो सबका है। तुम्हें चाहिए? हमारे पास 2 एक्स्ट्रा पड़े हैं। आंसू पोंछू एक्स्ट्रा टॉवल से। बाद में बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते रहते हैं, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, एटीवी, क्या क्या होते रहता है। एंड आई रियलाइज्ड गाइस, when men are together in a group setting, they can never say no to any adventure sport in front of each other. लड़के इसलिए नो मीन्स नो समझ नहीं पाते, एक दूसरे को ही नहीं बोल पाते। हर चीज के लिए हाँ 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 करेंगे। मर्द के बच्चे हैं, हर चीज के लिए हाँ कह दे रहे हैं, फिर बाथरूम में मेरे पास आ रहे हैं कि सुनो तुम मना कर दो ना। मैं क्यों मना करूं? कहते मैं करूंगा, मैं वो लगूंगा क्या लड़की? तो मैं बाहर आके मना कर रही हूँ यार, क्या आई डोंट फील कंफर्टेबल विद दिस, लेट्स डू समथिंग सेफ। कहता देख लिया ना, लड़की कहीं की। मेरी आदत है
फोटो वोटो लेने की ट्रिप में तो मैं तो हर चीज की फोटो लेती हूँ, खाना दी का फोटो ले ली, सनसेट दी का फोटो ले ली। मैं तो ट्रिप को एकदम नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जैसा ही ट्रीट करी थी कि किन गधों के साथ आई हूँ। कल को आ गई शैरन फाइल्स, एविडेंस 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 एविडेंस। और ये तीनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यार। ये तीनों कह रहे हैं देखो ना फोटो ली है, अभी रील पे डालेगी, स्टोरी पे लगाएगी, फॉलोअर्स को दिखाएगी, ऐसा कह के मुझे एम्बैरेस्ड और छोटा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर गाड़ी में कह रहे सनसेट की जो फोटो ली थी भेजना जरा, स्टोरी पे लगानी। स्टोरी पे लगाई भी है, नीचे लिखा है माई क्लिक। मैंने वहां स्कूबा डाइविंग भी की। स्कूबा डाइविंग की आपने से किसी ने? आपने की सर? कहाँ पे की थी आपने? दुबई? कैसा था एक्सपीरियंस आपका? फन? टेक्निकलिटीज पे चले गए आप। एक्सपेक्ट अ सिंपल आंसर फ्रॉम अ मैन। I'll explain. नहीं आप बहुत सही हो यार। मेरा इतना वाहियात एक्सपीरियंस था यार, क्योंकि मैंने स्कूबा डाइविंग प्योर प्रेशर में की। बट आई डिड नॉट रियलाइज दैट ऑल माई पियर्स वर अंडर प्रेशर। पियर बस बोल ही नहीं पा रहे एक दूसरे को, और मैं इतने प्रेशर में, मैं इतनी एंशियस। मैं इंस्ट्रक्टर को कह रही हूँ मैम मुझे तो तैरना भी नहीं आता। वो कहती है मैम आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे भी नहीं आता। कव्वा दो बहन दोनों ग्रहण। खुद से पैनिक एंजाइटी में अपना मैनेज कर रही हूँ गाइस, ऑल बाय माई सेल्फ। क्योंकि आई रियलाइज्ड इंडियंस को सिर्फ एक चीज करनी होती है टू स्टार्ट एंजॉय। बस एक चीज करनी होती है, पेमेंट। 7,000 जो कटे मेरे बैंक अकाउंट से, मैं कहा आज एक एक मछली देख कर जाऊंगी। 2-4 टर्टल्स तो घर आएंगे मेरे साथ। नीमो कहाँ है साले को मैं ढूंढ दूंगी। क्या बिल पा रहा भाई? 7,000 प्लस GST प्लस PTSD। नीचे कहीं कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है बस। और इंस्ट्रक्टर फुल गैस लाइटिंग में बिजी है कि दिख रहा है ना आपको? मैं कहा क्या? वही का क्या? ऊपर चल के बताऊंगी। क्या दिख रहा था गाइस? बहुत दूर एक छोटा सा टर्टल था। तो मैंने कहा पास चलते हैं। कहती नहीं टर्टल भाग जाएगा। मैं कहा कितनी स्लो है आप? मिस खरगोश। मुझे रियलाइज हो गया स्कूबा डाइविंग का प्रोपेगेंडा यार जोया अख्तर और ऋतिक रोशन का है। जिंदगी दोबारा मिल गई फिर भी नहीं करूंगी। आपको याद है ज़ेनिन एमडी में ऋतिक रोशन ऊपर आके रो रहा था, मैं भी रो रही थी। But I also realized when you spend money on an experience like this, तो आप पे हल्का प्रेशर आ जाता है to say that you have enjoyed। कि मैं दोस्त था वहाँ, मैं कहा कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? कहता बहुत मस्त। मैं कहा कुछ दिखा? कहता हाँ। मैं कहा क्या? वही। मैं क्या? अभी इंस्ट्रक्टर बताएगी। एक तो ऑब्वियसली आप नीचे जाकर बात नहीं कर सकते हो, तो वो आपको जेस्चर्स सिखाते हैं कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है? तो इंस्ट्रक्टर कह रही है दिस इज कम अप, दिस इज गो डाउन, दिस इज नॉट ओके, दिस इज ओके। मगर जिन लड़कों से पानी के ऊपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, विद वर्ड्स, पानी के नीचे जाके क्या डॉक्टर्स खेलने वाले हैं आपके साथ? और वही हुआ है, पानी के नीचे गए, इंस्ट्रक्टर पूछ रही ऑल ओके? कह रहे मेरा दिमाग और खराब हो चुका है। कह रही है कम अप। मैं कहूँ हिंदी 3 वर्ड्स। एक तो ऋतिक रोशन ऐसे करता हुआ डबल ओके नहीं हो जाता था। यही घूसा भरा है मेरे दिमाग में।
Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive.